नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जो करीब 1200 साल लंबा था। ये कहानी है राजाओं की, किसानों की और उन पुराने शहरों की। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसका डंका कभी पूरे सब कॉन्टिनेंट में बजता था, वो वक्त की धूल में ऐसा गुम हुआ कि सदियों तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो था भी। उसकी पूरी कहानी पत्थरों पर खुदी हुई थी, एक ऐसी लिपि में, एक ऐसे कोड में जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता था। पूरे भारत में खंभों पर, चट्टानों पर अजीब से निशान खुदे थे, एक पहेली जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इस कोड को तोड़ा कैसे गया? कैसे एक पूरा का पूरा साम्राज्य जो खो चुका था, उसका राज दुनिया के सामने आया? चलिए इसी कमाल की खोज की कहानी में उतरते हैं। तो हम बात कर रहे हैं करीब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के टाइम की, मतलब 1200 साल। ये एक ऐसा जमाना था जिसका इतिहास समझिए कि लगभग खो ही गया था। उसकी कहानी बस इन खामोश पत्थरों पर ही कैद थी। और यहीं पर काम आता है एपिग्राफी, यानी अभिलेख शास्त्र। ये क्या है? सीधी भाषा में ये पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर खुदी हुई लिखावट को पढ़ने की स्टडी है। और ये कोई मामूली नक्काशी नहीं है, ये वो पक्के सबूत हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सीधे पास्ट से कनेक्ट करते हैं। तो अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, वो वक्त जब ये पहेली सुलझने वाली थी। बात है 1830 के दशक की, जब कुछ स्कॉलर्स ने ठान लिया कि इस पुराने कोड को तो तोड़कर ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कोई एक रात का काम नहीं था। इसके पीछे दशकों की मेहनत थी, कई लोग लगे हुए थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी, जहाँ पुराने ग्रंथों पर रिसर्च शुरू हुई। फिर 1810 के दशक में स्कॉलर्स ने हजारों ऐसे अभिलेखों को इकट्ठा करना और कंपेयर करना शुरू किया। और फिर 1838 में वो बड़ा दिन आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। तो प्रिंसिप ने ये किया कैसे? उनका तरीका था कंपैरिजन, यानी तुलना। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मी लिपि के पुराने अक्षरों को आज की लिपियों जैसे देवनागरी के अक्षरों से मिलाना शुरू किया, और उन्हें कुछ अक्षरों में समानताएं दिखीं, जैसे अ, क, द। बस यही वो चाबी थी जिसने इस कोड का ताला खोल दिया। ये लिपि पढ़ना सच में एक ताला खोलने जैसा ही था, और जैसे ही ये ताला खुला ना, दरवाजे के पीछे एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा था जिसे सब भूल चुके थे, और साथ में था एक रहस्यमयी राजा। जितने भी अभिलेख पढ़े गए, उनमें एक नाम बार बार आ रहा था, देवानाम पियपियदस्सी। इसका मतलब था देवताओं का प्यारा, जो सबसे प्यार से मिलता है। लेकिन सवाल था कि ये पियदस्सी है कौन? फिर जब बौद्ध ग्रंथों को खंगाला गया तो राज खुला। ये कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक थे। और बस इसी एक खोज से भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य एम्पायर इतिहास के पन्नों में फिर से जिंदा हो गया। और ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शुरू किया, उनके पोते अशोक ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, और राजधानी पाटलिपुत्र समेत 5 बड़े सेंटर से इसे चलाया जाता था। वाकई कमाल था। और इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं खुद अशोक के शब्द। एक शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में लिखवाया। उन्होंने लिखा कि कैसे उस जंग में 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा की मौत हुई, और इस बात का उन्हें गहरा दुख और पछतावा हुआ। ये एक राजा का कन्फेशन था जो पत्थरों पर लिखा गया। इसी पछतावे के बाद अशोक ने एक नई चीज शुरू की, जिसे धम्म कहा गया। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, ये एक मॉरल कोड था, एक नैतिक जिंदगी जीने का तरीका। बड़ों का आदर करो, नौकरों से प्यार से पेश आओ, और सभी धर्मों की इज्जत करो। और इसे फैलाने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में ऐसे ही शिलालेख खुदवाए। अच्छा, तो ये तो हुई पत्थरों की कहानी। अब जरा एक और बहुत जरूरी सुराग की तरफ चलते हैं, सिक्के। जी हाँ, सिक्के। ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े हमें मौर्यों के बाद के दौर की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में गजब की कहानियां सुनाते हैं। भारत में सिक्कों का भी एक बड़ा मजेदार सफर रहा है। सबसे पहले करीब 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए पंचमार्ग सिक्के। इन पर सिर्फ कुछ निशान होते थे, किसी राजा का नाम नहीं। फिर आए इंडो ग्रीक राजा, उन्होंने पहली बार सिक्कों पर अपना चेहरा और नाम छपवाया।
और फिर पहली सदी में आए कुषाण, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। ये सोने के सिक्के बताते हैं कि उस वक्त भारत का ट्रेड कितना जबरदस्त था और देश कितना अमीर था। और कुछ राजा तो एक कदम और आगे निकल गए, जैसे कुषाण राजा। उन्होंने खुद को देवपुत्र यानी भगवान का बेटा कहना शुरू कर दिया। ये टाइटल वो अपने सिक्कों पर लिखवाते थे और अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां मनवाते थे। मतलब वो अब सिर्फ राजा नहीं थे, वो खुद को भगवान जैसा दिखा रहे थे। ठीक है, तो राजाओं और साम्राज्यों की बहुत बातें हो गईं, लेकिन उस दौर के आम आदमी का क्या? एक किसान की जिंदगी कैसी थी? क्या ये पत्थर और सिक्के हमें उनके बारे में कुछ बताते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम शाही नजरिए से देखें, जैसे गुप्त काल की प्रशस्तियां, तो उनमें राजा को परम सत्ता और देवताओं के बराबर बताया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि राजा ही सबकी खुशहाली का कारण है। एकदम परफेक्ट पिक्चर। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जो हमें मिलता है जातक कथाओं जैसी लोक कहानियों में। एक कहानी में गांव वाला कहता है, दिन में राजा के टैक्स कलेक्टर हमें लूटते हैं और रात में डाकू। तंग आकर लोग गांव छोड़कर जंगल भाग गए। ये बताता है कि राजा और प्रजा के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं थे। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद हमारे किसान चुप नहीं बैठे थे। वो लगातार नए नए तरीके खोज रहे थे। जैसे उपजाऊ जमीन में लोहे की फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ा, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए धान की रोपाई का तरीका निकाला गया, और सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गई। यही मेहनत थी जो बड़े बड़े शहरों और साम्राज्यों का पेट भर रही थी। तो अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। देखिए, इतिहास एक पहेली की तरह है और हमारे पास उसके बस कुछ ही टुकड़े हैं। जो भी हम जानते हैं वो इन्हीं मिले हुए सुरागों पर आधारित है। मतलब ये जो अभिलेख हैं, इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। कई बार ये टूटे फूटे होते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल है। न जाने कितने अभिलेख तो वक्त के साथ खत्म ही हो गए। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर अभिलेख राजाओं की तारीफ में लिखे गए हैं, आम लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं। एक किसान के रोज के सुख दुख, उसकी परेशानियां, ये बातें शायद ही किसी पत्थर पर लिखी गईं। तो ये अभिलेख हमें वो बताते हैं जो राजा महाराजा चाहते थे कि हम याद रखें। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी जरूरी कहानियां थीं जो कभी पत्थर पर लिखी ही नहीं गई। इतिहास पढ़ते वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या है जो हम नहीं जानते। कौन सी आवाजें थीं जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।